हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज के चौथे और आखिरी पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को कवर कर लिया था। जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया नामक पौधे का होता है। वर्गीकरण से संबंधित कौन सी शाखा है? तो दोस्तों, वर्गीकरण से संबंधित शाखा को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से चीनी सैक्रोज है। क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? तो दोस्तों, क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में इस वजह से रखा जाता है क्योंकि दोस्तों, क्लोरोफार्म ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज को ओरस्टेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को दोस्तों चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज को एंडरसन ने किया था। संवेग परिवर्तित की दर किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ को एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए दोस्तों 96,500 कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यकृत अर्थात लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो दोस्तों, यकृत जो होता है उत्सर्जन क्रिया में वह अमोनिया को यूरिया में बदलकर सहायता करता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो दोस्तों, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का दोस्तों सेरिब्रम काम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, वह अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो दोस्तों, बल, संवेग, आवेग अर्थात ये सभी दोस्तों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त काल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त काल होते हैं। दोस्तों, इस नियम को मोसले महोदय ने पारित किया था अर्थात प्रतिपादित किया था। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में दोस्तों कुल 18 तत्व होते हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा उष्माधारिता के संघात्मक मानों में क्या संबंध है? तो दोस्तों, ये बराबर होते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों, आँख के आइरिस द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात दोस्तों कॉकरोच आर्थ्रोपोडा समूह का जीव है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो दोस्तों, यह विटामिन के कारण ऐसा होता है। पौधों में उष्मा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो दोस्तों, पौधों में उष्मा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है या फिर उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो दोस्तों, प्याज लिलिएसी वनस्पति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो दोस्तों वसा को कास्टिक सोडा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में थायो अल्कोहल अर्थात मर्केप्टन को दोस्तों उसमें मिलाकर इसे गंधयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो दोस्तों वर्णांधता लाल और हरे रंग के लिए होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो दोस्तों मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर उपस्थित होते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों जल के अंदर वायु का बुलबुला दोस्तों अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उसके जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो दोस्तों कांच का लाल रंग क्यूप्रस लवण को मिलाकर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है मार्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मार्फिन पौधे के पुष्पकली अर्थात कैपर्सियोल से प्राप्त होती है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना प्रथम नाम दिया गया है? तो दोस्तों मैटसेट नामक सैटेलाइट को दोस्तों कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है। प्रकाश तंतु अर्थात ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो दोस्तों एड्स से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज को रॉबर्ट हुक ने किया था। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास बर्जीलियस ने किया था। आवेग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों आवेग बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दोस्तों हेनरी प्रेरणा गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर व वीनर हैं। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो दोस्तों अंडे का बाह्य खोल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्कोलाइड क्या है? तो दोस्तों तंबाकू में उपस्थित होने वाला हानिकारक एल्कोलाइड निकोटीन होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। ओरल रिहाइड्रेशन विलयन अर्थात ORS को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन विलयन अर्थात ORS को दोस्तों दस्त में प्रयोग करने के लिए सलाह दिया जाता है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसा दिखाई देगी? तो दोस्तों यह ब्लैक अर्थात
काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य विकिरण या सौर विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? तो दोस्तों सेक्सटेंट का उपयोग दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि दोस्तों अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत दोस्तों आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हृदय एक झिल्ली से ढका रहता है जिसे दोस्तों पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देता है, यह क्रिया दोस्तों अपचयन अर्थात रिडक्शन कहलाती है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो दोस्तों ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था। तो दोस्तों मेंडलीफ का आवर्त नियम दोस्तों परमाणु क्रमांक परमाणु भार पर आधारित था। तो दोस्तों ये परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था? तो दोस्तों आनुवंशिक के जनक अर्थात मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों दर्द दूर करने वाली दवाओं को एनाल्जेसिक दवाएं कहा जाता है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों अल्फा सेंचुरी नामक तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आँख में आइरिस क्या काम करती है? तो दोस्तों आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम आइरिस करता है। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो दोस्तों संतान में रक्त समूह ए अथवा बी, ए बी या फिर ओ अर्थात कोई भी हो सकता है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो दोस्तों XYY सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोस्तों आसमान काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो दोस्तों ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो दोस्तों श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय दोस्तों प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारी जल अर्थात हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो दोस्तों भारी जल का अणु भार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों डीजल इंजन में ज्वलन अर्थात इग्निशन ईंधन के संपीड़न अर्थात कंप्रेशन से तैयार किया जाता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दोस्तों दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित बम हाइड्रोजन बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
बैक्टीरिया की खोज करने वाले ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक दोस्तों ये हॉलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो दोस्तों नेफ्रोलॉजी का संबंध वृक्क अर्थात किडनी से होता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम या सबसे पहली भाषा दोस्तों फोर्ट्रान है। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? तो दोस्तों किसी तेल की क्षमता के लिए एम्पियर घंटा के मात्रक का व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी अस्थि अर्थात हड्डी जो कि स्टेपीज होती है दोस्तों, यह कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो दोस्तों जीवन रक्षक घोल एड्रिनल नामक ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑस्टोमेलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ऑस्टोमलेशिया नामक रोग दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार 0.7 मिलीमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कांच, सीमेंट और क्वार्टज ये किसके उभयनिष्ठ तत्व हैं? तो दोस्तों कांच, सीमेंट और क्वार्टज ये दोस्तों सिलिकॉन के उभयनिष्ठ तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल डेविड एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनीमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। तो यह दोस्तों किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों जो सीमेंट होता है सॉरी दोस्तों जो सीमेंट होता है वह कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिबिंग ने किया था। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिसके कारण इसके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों इन सब में पाए जाने वाले जो एसिड होता है दोस्तों वो फार्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इनके काटने से दोस्तों खुजली और बहुत अधिक दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस स्याही में सिल्वर नाइट्रेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में कौन सा ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री भेजे हैं? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में 14वां ऐसा देश बना है जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? तो दोस्तों अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री को दोस्तों वर्ष 1984 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए एटीएस नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों एटीएस का फुल फॉर्म एंटी टॉक्सिन सीरम होना है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो दोस्तों नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिजली की घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो दोस्तों प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है। आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो दोस्तों आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जेनान और रेडान ये सभी प्रकार की निष्क्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य अर्थात लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में थायो एल्कोहल अर्थात मर्कैप्टन को भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है? तो दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विज्ञान के दोस्तों कह सकते हैं परमाणु विज्ञान में उनका संबंध है, अर्थात वो परमाणु वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस घटना को भूमि अपरदन अर्थात सॉयल इरोजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसका रासायनिक क्या नाम है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो होता है, क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, रक्त कोष अर्थात ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो दोस्तों रक्त कोष अर्थात ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए या पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा कैसी होती है? तो दोस्तों घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना होता है, तो यह ऊर्जा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार
कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो दोस्तों ओजोन गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक की देन है। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। कांच, सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कांच, सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पॉजिट्रॉन किस का प्रतिकरण अर्थात एंटी पार्टिकल है? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण अर्थात एंटी पार्टिकल होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी अर्थात ऑरेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पाई मैसान की खोज 1935 में किसने की थी? तो दोस्तों पाई मैसान की खोज 1935 में युकावा ने किया था। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए जिंक सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो दोस्तों लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहण करने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहण करने वाला उपकरण एक्यूमुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में किया जाता है, जिसे दोस्तों डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत डार्विन महोदय ने प्रतिपादित किया था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी दोस्तों यह धनबाद में स्थित है, और धनबाद दोस्तों झारखंड में पड़ता है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? दोस्तों बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी लखनऊ में स्थित है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का प्रयोग होता है। मेनिंगोकॉक्सीमिया बीमारी क्या है? तो दोस्तों मेनिंगोकॉक्सीमिया दोस्तों एक प्रकार की मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है। मक्के का बौना रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाजा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश के लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में दोस्तों त्वचा में अर्थात शरीर के त्वचा में स्थित होता है। घूमती हुई चमकती के केंद्र के पास, ठीक है दोस्तों, घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति क्या होगी? तो दोस्तों उसके घूमने की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावण करती है? तो दोस्तों ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावण करती है। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन
सी खाद लाभप्रद होती है? तो दोस्तों मूंगफली की फसल में फास्फोरस की सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद होती है दोस्तों वह बहुत लाभदायक होती है। राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों राइनाइटिस नामक रोग से नाक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच किसका संगठन है? तो दोस्तों प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच दोस्तों यह सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का संगठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत अर्थात सेल थियरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों कोशिका के सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान महोदय ने 1838 में दिया था। तो दोस्तों स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री थे, जबकि दोस्तों स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे। विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक इवानोव्स्की थे। तो दोस्तों इवानोव्स्की रूस के एक वैज्ञानिक थे और दोस्तों ये वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में एंटीजन नामक प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग अर्थात जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों पीलिया या जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु दोस्तों लेप्टोस्पाइरा एक्टोरोहमरेजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, टीबिया नामक की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी यह टांगों में पाई जाती है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो दोस्तों एक बार 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में बैगनी अर्थात वायलेट रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एस्ट्रोजन क्या है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 65% होता है। एस्टिग्मोमेटिज्म एक बीमारी है, किसकी है दोस्तों? एस्टिग्मोमेटिक्स दोस्तों यह आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट है प्रश्न है आप लोगों के लिए, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, क्यों? तो दोस्तों पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है क्योंकि दोस्तों वह अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। HIV पॉजिटिव क्या है? तो दोस्तों HIV पॉजिटिव दोस्तों ये एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होता है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय अर्थात परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो दोस्तों एक ऐसा अवयव है जो सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, महो किसका मात्रक है? तो दोस्तों महो चालकता का मात्रक है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज बैंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का मेड्यूला ओब्लोगोटा एक ऐसा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण अर्थात डिस्पर्जन के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में दोस्तों बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा दोस्तों एसीटिलीन नामक गैस निकलती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए,
मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण मेंडलीव प्रसिद्ध हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवा होता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? तो क्योंकि दोस्तों भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अर्थात भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता 60% से लेकर 65% के बीच होना चाहिए। 3D अर्थात त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 3D फिल्मों को देखने के लिए पोलराइड ग्लास युक्त चश्मों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोकोक्रा पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों माइक्रोकोक्रा पायोजिन्स नामक जीवाणु से फोड़ा फुंसी होता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर नामक यंत्र से वायु की गति को मापा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में एंडरसन ने किया था। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो दोस्तों थायमिन विटामिन B1 होता है। ऑक्जेमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेमोमीटर नामक यंत्र से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो दोस्तों मक्खियों के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण दोस्तों दर्द की अनुभूति होती है। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी सेल की क्षमता के लिए एम्पीयर घंटा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरण के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो दोस्तों अल्फा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से या उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है और दोस्तों एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो दोस्तों काला रंग उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य भारी जल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो दोस्तों आंत होती है वह टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह RNA के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो दोस्तों महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। कपड़े धोने का साबुन क्या है? तो दोस्तों जो कपड़े धोने का साबुन होता है दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण होता है।
जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण होता है? तो दोस्तों इसका कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बेरी-बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों बेरी-बेरी रोग द्वारा शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 65% होता है। रडार का प्रयोग क्या है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। एक अश्वशक्ति अर्थात 1 HP किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो दोस्तों भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण ही ऐसा होता है। जैविक सिस्टम अर्थात लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन सा पदार्थ है? तो दोस्तों जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है। तो दोस्तों कौन सा पादप वर्ग बनता है? तो दोस्तों कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में दोस्तों लाइकेन नामक एक पादप वर्ग बनता है। सिंदूर अर्थात वर्मिलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमालाइज नामक एंजाइम उत्तरदायी होता है। पानी अर्थात H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो दोस्तों पानी के अणु में परमाणु सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है होता है? तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो दोस्तों भूकंप का पता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियाँ आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होती है। यह किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों कितना होता है? तो दोस्तों पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? तो दोस्तों इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम लुई पास्चर एवं बिजरेक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचालन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालकों के 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विद्युत के सर्वश्रेष्ठ 2 सुचालक सिल्वर तथा कापर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मैक्कुलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरेन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर अर्थात मादा एनोफिलिस के वाहक होने की पुष्टि की? तो दोस्तों इसकी पुष्टि रोनाल्ड रॉस महोदय ने 1887 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है? तो दोस्तों उन एंजाइमों को दोस्तों सह एंजाइम कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पीलिया अथवा हिपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? तो दोस्तों पीलिया या हिपेटाइटिस रोग दोस्तों हिपेटाइटिस विषाणु से होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों मानव लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम की खोज योहानसन केपलर ने किया था। 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलो बाइट्स 1024 बाइट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का अर्थ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो दोस्तों थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहा जाता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दोस्तों दही के खट्टा होने के कारण लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो दोस्तों हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो दोस्तों पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब 105 पास्कल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों सीने बार पारे का एक प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कंप्यूटर का पिता अर्थात फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। शरीर से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 83.7 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। एक वृत्ताकार वलय अर्थात सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र पर होता है। फैथोमीटर या फैथोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों फैथोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो दोस्तों ट्राइट्रियम एल्यूमिनियम का समस्थानिक होता है। सैफायर तथा लेपिस सेलुली किसके अयस्क हैं? तो दोस्तों ये हाइड्रोजन के अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो दोस्तों मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। अगला प्रश्न है मित्रों, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों रुधिर वर्ग O में कि कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। कांच के गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो दोस्तों कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसान किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों मेसान अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा होने लगता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल बनने से
खुला रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों आइसोबार बीटा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों डीपीटी का टीका बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन अर्थात क्लॉटिंग में सहायता करता है? तो दोस्तों खून का वह महत्वपूर्ण घटक प्लेटलेट होता है जो स्कंदन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी टांग में अर्थात पैर में पाई जाती है। थेरसीनिया, ठीक है दोस्तों, थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो दोस्तों थेरसीनिया पेस्टिक प्लेग नामक बीमारी को फैलाने वाला विषाणु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेने की वजह से दोस्तों एंथ्राकोसिस नामक रोग हो जाने की संभावना रहती है। समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो दोस्तों समुद्री जल में सोडियम और आयोडीन नामक धात्विक और अधात्विक तत्व बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात दोस्तों जो कि सोडियम आपका धात्विक होता है और आयोडीन आपका अधात्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है एक्स किरणें वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग किसके बराबर होते हैं? तो दोस्तों एक्स किरणें, वाई किरणें तथा प्रकाश किरणें दोस्तों यह वेग के बराबर होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टिटनेस का रोग जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। रक्त का स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। भारत का परमाणु रिएक्टर कौमनी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का परमाणु रिएक्टर कौमनी दोस्तों कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक लुई पास्चर हैं। प्लाक नियतांक की बीमाएं वही होती हैं, तो किसके बराबर होती हैं दोस्तों? प्लाक नियतांक की बीमाएं वही होती हैं जो कोड़ी संवेग की होती हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों पौधों के तना से हल्दी प्राप्त होती है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो दोस्तों पृथ्वी के अलावा कह सकते हैं मंगल अर्थात मार्स ग्रह पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो दोस्तों बुध अर्थात मरक्यूरी एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारी मशीनों में कार्बन का कह सकते हैं अपरूप ग्रेफाइट होता है जो स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। इस सिद्धांत को दोस्तों आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। ऑस्टियोमैलेशिया
नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर जो होती है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी अर्थात H2A के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो दोस्तों पानी के अणु में परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण अर्थात प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे डायलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ताप बढ़ने पर द्रवों की सायान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रवों की सायान्यता घट जाती है। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? तो दोस्तों क्लोरोफार्म की खोज सर जेम्स हैरिसन ने किया था। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण लीवर अर्थात यकृत में होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों अश्रु गैस या आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनान होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये होलोग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि मणिपुर इम्फाल में है, इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और यह दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, कोशिका का सुसाइडल बैंक किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का सुसाइडल बैंक लाइसोसोम को कहा जाता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया? तो दोस्तों यूरिया को सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सेल विज्ञान का संबंध चट्टानों के अध्ययन से होता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है, क्यों? तो दोस्तों यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के योग्य बना देती है। इसी कारण दोस्तों मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है, तो दोस्तों इससे ओजोन अर्थात O3 उत्पन्न होती है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पेडोजेनेसिस के अंतर्गत मृदा निर्माण अर्थात सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो दोस्तों क्रॉप लॉगिंग
फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए नार्म अर्थात नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नॉर्म हैदराबाद में स्थित है, अर्थात आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों अर्थात इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों अर्थात जंतुओं एवं पादपों के विविध संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज को कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, रक्त समूह ओ को सामान्य दानकर्ता अर्थात यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता अर्थात यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? तो दोस्तों यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह ए बी को कहा जाता है, जबकि दोस्तों रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर अर्थात सामान्य दानकर्ता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों बीसीजी का टीका क्षय रोग अर्थात ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी के उपचार के लिए लगाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी में विषों अर्थात दोस्तों जहर या फिर कह सकते हैं पॉइजन का अध्ययन किया जाता है। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो दोस्तों नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति राजा रवि वर्मा द्वारा रंग चित्रित है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो दोस्तों एथलीट फुट नामक बीमारी कवक से होती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। किस विटामिन की कमी से जीरो प्लेथेलमिया हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण जीरो प्लेथेलमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों लौह एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण ही दोस्तों दूध को पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है। किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिज़ॉन्स स्पेस प्रोब लॉन्च किया था? तो दोस्तों प्लूटो का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिज़ॉन स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो दोस्तों गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्तियों की सुनने की योग्यता अर्थात हियरिंग एबिलिटी नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों व्यक्तियों की सुनने की योग्यता नापने के लिए ऑडियोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अर्थात NHB हरियाणा जो कि गुड़गांव में स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव में वर्ष 1984 को किया गया था। किस फसल में नील हरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों धान की फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक अर्थात बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो दोस्तों धान में खैरा नामक बीमारी जिंक नामक तत्व की कमी के कारण होती है। मूंगफली में पोलीफली रोग अर्थात हॉलो हार्ट डिजीज किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों मूंगफली में पोलीफली नामक रोग कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है मित्रों,
प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। सौर प्रणाली अर्थात सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों सौर प्रणाली अर्थात सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कापरनिकस ने प्रतिपादित किया था। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाएगा तो दोस्तों उसकी जो गति है वह मंद पड़ जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो दोस्तों धूप की अर्थात कह सकते हैं कि सूर्य की सभी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं। सामान्य नमक या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है तो दोस्तों उसे हम CPU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो दोस्तों वह व्यक्ति मायोपिया नामक रोग से पीड़ित है अर्थात दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, समुद्री घासें या समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? तो दोस्तों समुद्री घासें फेओफाइसी नामक कुल में आती हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः किससे बनी होती हैं? तो दोस्तों मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्रायः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती हैं। अगला प्रश्न मित्रों, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या दोस्तों 46 होती है। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण अर्थात एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो दोस्तों उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण अर्थात एड्स दोस्तों विषाणु अर्थात वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 मिली होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को पूरा कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि दोस्तों इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे आगामी परीक्षाओं में भी ये इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने विचार ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।